25 मिनट प्रेजेंटेशन, 25 मिनट है आपके पास। अभी आपको लग रहा होगा हो सकता है कम है, क्योंकि अभी तक आप लोग बहुत लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस देते होगे। 45 मिनट प्रेजेंटेशन, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन, 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन, ये सब आप लोग अभी तक दे रहे होगे, बट नॉट नाउ। अब आपको सीखना है कि मैक्सिमम प्रेजेंटेशन जो टाइमिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 25 मिनट। इस 25 मिनट के अंदर क्या करना है? अगर आप इस 25 मिनट में भी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान लेके बैठ जाओगे तो फिर कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा। सो क्या करना है वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, जस्ट मेक नोट्स। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है, अगर 25 मिनट की प्रेजेंटेशन में फाइनली हमें प्लान देना है, इस प्रेजेंटेशन का जो मेन मकसद है वो है प्लान देना, आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देना। हम मार्केटिंग प्लान को बेचते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट है। कोई भी बेच सकता है, प्लान तो कोई भी दे सकता है ना। सो आप में अलग क्या है? यहां पे प्लान कोई भी दे सकता है, एवरीबडी कैन गिव द प्लान, एवरीबडी। सो इट इज नॉट अबाउट द प्लान, इट इज अबाउट द आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान। वो कला आपको सीखनी है कि जिस तरीके से आपको प्लान देना है वो कला आपको आनी चाहिए, उस स्किल को आपको मास्टर करना है। सो वो हम सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको अपने प्लान की वैल्यू पहले बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ज्वेलरी शोरूम में जाते हो। अब शोरूम में वहां पे काउंटर पे ही एक बहुत सुंदर सा हार रखा हुआ है। हार तो सुंदर है, आपको अच्छा भी लग रहा है, बट वो सामने रखा हुआ है। अब अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो तो सामने रखा है ना। 2 करोड़ रुपए का हार है पर आपके सामने रखा है, आपको वैल्यू उसकी फील नहीं होगी। आपको लगेगा हो सकता है इसके अंदर जो डायमंड्स हैं वो आर्टिफिशियल हो, ऐसा हो सकता है आपको लगे, क्योंकि सामने तो रखा है, काउंटर पे रखा है। कुछ और छोटी छोटी चीजें रखी होती, कुछ बैंगल्स रखी होती, कुछ रिंग्स रखी होती, समझ आ रहा है, पर 2 करोड़ की चीज सामने रखी है। अब वो सामने नहीं होती, सामने नॉर्मल ज्वेलरी होती, और जो ज्वेलर है वो पहले उसकी वैल्यू बनाता। वो बोलता एक ऐसा आर्ट पीस है मेरे पास, एक ऐसा नेकलेस है मेरे पास जो हो सकता है आपने कभी देखा ही ना हो। उसके अंदर जो हीरे लगे हैं, उन हीरो की जो वैल्यू, उनकी जो चमक है, जो उनका कैरेट है, जो उनका कलर है, जो उनका कट है, वो यूनिक है। ऐसा डिजाइन आपने कभी देखा ही नहीं होगा। वो उसकी वैल्यू बनाता और उसके बाद सामने लाता, उसका कोई भी प्राइस बोलता आपको। अगर आपके पास पैसे होते तो आप उसे खरीदना चाहते। वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है उस चीज की। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उसने बोला है 2 करोड़ का हार है, वैल्यू बना दी बहुत हाई, 2 करोड़ का हार है, और उसने बोला कि हमारे पास ये सेल के लिए आया हुआ है, ये सेल के लिए आया हुआ है और ये सिर्फ 20 लाख रुपए का मिल सकता है आपको। 2 करोड़ की वैल्यू है, 20 लाख रुपए का मिल सकता है। लोग क्या करेंगे? लोग उसे खरीदना चाहेंगे। वो है 2 करोड़ रुपए का, वो कहेंगे कहीं से भी हमें पैसे लाने पड़े, हमें ये हार चाहिए। सिमिलरली आपकी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, जो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर आपने वो वैल्यू बना के दी तो लोग कुछ भी करेंगे, उसे लेना चाहेंगे, वो ज्वाइन करना चाहेंगे। और अगर आपने वैल्यू नहीं बनाई, वो सामने रख दी, तो लोगों को लगेगा नकली है, फेक है, स्कैम है, होगा नहीं। जबकि आपके प्लान में इतना दम है कि कोई भी इंसान करोड़पति बन सकता है, उसकी जिंदगी पलट सकती है। पर अगर आप सीधा सीधा प्लान दे दोगे तो लोगों को लगेगा इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो कॉमन है, ये तो हर कंपनी वाला देता है, ये तो हर कंपनी में होता है। नो, क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट। नाउ वैल्यू के साथ साथ आपको यह समझना है, क्रिएट द डिजायर फॉर द प्लान। कि सामने वाला आपसे प्लान मांगे कि मुझे प्लान दो, आई वॉन्ट द प्लान एट एनी कॉस्ट, मुझे प्लान चाहिए। क्या आपने अभी तक ऐसी डिजायर बनाई? नहीं। अब आप सीखोगे कि वो डिजायर कैसे बनानी है। तो वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाइंग द नीड, वांट एंड डोंट वांट। 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है आपको। आपको सामने वाले के अंदर यह पता लगाना है उसकी जरूरतें क्या है। सबसे पहली चीज नीड। नीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वांट। एक इंसान को पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 30,000 रुपए की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है। अगर आप उसे बता पाए कि 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, तो वो आपके प्लान को सुनने में इंटरेस्टेड हो जाएगा, प्लान को लेने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। अगर उसे हर महीने उसे चैलेंज आ रहा है, लेट से वो इंसान रेंट पे रहता है और उसे अपना घर चलाने में चैलेंज आ रहा है, और अगर आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, आपने बोला कि तुम्हें 25,000 रुपए अलग से महीने का आ सकता है, आपने उसकी नीड पे काम किया, तो वो क्या करेगा? वो लेना चाहेगा। लेट से उस इंसान को कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, वो उससे परेशान रहता है, उससे माइग्रेन है, वो बहुत परेशान रहता है, और आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट आता है जिससे उसका माइग्रेन ठीक हो सकता है,
तो अगर आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली और आपने उसका प्लान, आपने अपना जो अपॉर्चुनिटी है उस हिसाब से रीडिजाइन कर दिया, तो सामने वाला लेना चाहेगा। अब दूसरी चीज जो है वो है वांट, चाहते, लिमिटलेस। उस इंसान की चाहते क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्या चाहते हैं। ये भाई हो सकता है आप बहुत अमीर हो, आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से महीने के लाखों रुपए आ रहे हो, आप एक बड़े घर में रहते हो, आपके पास एक शॉफर हो घर में, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको अब सीधा एक प्राइवेट जेट चाहिए। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपके पास पैसे भी थे, अब आपका ड्रीम है प्राइवेट जेट का, और आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यार मैं प्राइवेट जेट लेने वाला हूं। सामने वाला कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके मुद्दे की बात नहीं हो रही, उसके इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। उसे तो सिर्फ 15,000 चाहिए, उसे प्राइवेट जेट चाहिए नहीं। आप कहोगे प्राइवेट जेट का मेरा एक दिन का तेल भी नहीं आएगा 15,000 में, और उसे सिर्फ 15,000 चाहिए। तो अगर आप उस इंसान के लेवल पर आके बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को यह चीज पता होती है कि हमने सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, उसकी वांट आइडेंटिफाई करनी है कि उसे क्या चाहिए। उसके लिए महीने का 15,000 बहुत है, तो हम 15,000 की बात करेंगे। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए लेके बैठ जाते हैं, और वो खुद भी लाखों रुपए नहीं कमा रहे होते, तब भी लाखों रुपए लेके बैठ जाते हैं कि लाखों रुपए ही आएगा। सामने वाले को चाहिए ही नहीं, उसे जो चाहिए उसे वो दो ना। लोग क्या खरीदने चाहते हैं, घर से जब निकलते हैं तो क्या खरीदने के लिए निकलते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है। या तो उनकी नीड होती है या वांट होती है। जो उनकी कैपेसिटी से बाहर होता है उस शोरूम में वो विजिट भी नहीं करते, ऐसा होता है ना। सो लोगों को जो चाहिए उसके बारे में बात करो। हर इंसान को मर्सिडीज मत दिलाओ, हर इंसान को मर्सिडीज चाहिए नहीं। कुछ लोग एक मारुति स्विफ्ट लेके भी बहुत खुश हैं, उन्हें उस चीज का प्लान दिखाओ। एंड फाइनली यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डोंट वांट। ये लोग मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि डोंट वांट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, लोगों को क्या नहीं चाहिए इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। पर ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान अपनी जॉब से परेशान है, उसे नहीं चाहिए उसकी जॉब, उसे जॉब चेंज करनी है, और अगर आप एक सोल्यूशन दे दो कि भाई तुम यहां से इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, वो छोड़ देगा। वो परेशान है, ही डोंट वांट दैट। अगर एक इंसान एक लोकेलिटी में, एक एरिया में नहीं रहना चाहता, उसे पसंद नहीं है उस गली में रहना जिसमें वो रह रहा है, और आपने उसे एक सोल्यूशन दे दिया कि भाई अगर तुम यहां पे नहीं रहना चाहते, मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो कैसे हमें देना है वो हम आगे बात करेंगे। कैसा रहेगा अगर मैं एक ऐसा सोल्यूशन आपको दे दूं, तो इंसान कहेगा कि मुझे चाहिए। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उस इंसान की नीड क्या है, वांट क्या है और डोंट वांट क्या है। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया उस इंसान की नीड क्या है, वांट क्या है, डोंट वांट क्या है। अब आपको सवाल क्या पूछना है, आपको ये आप एक जज कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा, आप अपने मुंह से बोल सकते हो। लेट्स से उस इंसान की जॉब है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपए की। आप बोल सकते हो भाई जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें अपनी जॉब नहीं पसंद, तुम्हें अपना बॉस नहीं पसंद, लेट्स से उसका डोंट वांट है ये, और आप बोलते हो अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो आई थिंक तुम्हें महीने का कम से कम 40,000 रुपए चाहिए होगा अपनी जॉब छोड़ने के लिए, अगर तुम्हें महीने का है तो। इज इट ऐसा ही है? सामने वाला बोलेगा हाँ मुझे 40,000 रुपए तो चाहिए महीने का, वो हाँ करेगा आपके साथ। हमें बस उसके मुंह से हाँ निकलवाना है। जब उसने बोला हाँ मुझे चाहिए, तब आप दोगे सोल्यूशन। कैसे? आप बोलोगे कैसा रहेगा, हाउ विल दैट बी, कैसा रहेगा। अगर तुम्हें एक सोल्यूशन मिल जाए कि तुम्हें 40,000 रुपए महीने का है, और जो मिररिंग करो, मिररिंग मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स बोलो जो उसने बोले हैं, जो उसे नहीं चाहिए। अगर उसने बोला है कि उसे अपनी जॉब नहीं पसंद, तो जॉब के बारे में बात करो, बॉस के बारे में बात मत करो, क्योंकि उसने जो बोला है बस वो बोलो। हो सकता है उसे उसका बॉस पसंद हो, पर उसे उसके आसपास के एम्प्लॉयज ना पसंद हो, उसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, इसलिए उसे जॉब छोड़नी हो। सो मिररिंग को यूज करो, जो वो बोल रहा है एग्जैक्टली वही बोलो। अब यहां पे आपने बोला कैसा रहेगा, अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, इस चीज का सोल्यूशन मिल जाए, सामने वाला कहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ शो द सोल्यूशन विद अ कस्टमाइज्ड प्लान। मैंने क्या बोला? कस्टमाइज्ड प्लान। अपना पूरा मार्केटिंग प्लान वहां पे आप एक्सप्लेन मत करो, अपनी पूरी नॉलेज मत दिखाओ कि आपको क्या क्या आता है। यहां पे हम लोग क्या है, अल्टीमेटली आफ्टर ऑल वी ऑल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है, ये हमारा काम है। अगर हमने उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया तो बात खत्म हो गई ना, लोग ज्वाइन करेंगे ना हमारे साथ। सो यहां पे कस्टमाइज प्लान की बात हो रही है। अगर उस इंसान को 40,000 रुपए महीना चाहिए तो 40,000 तक का प्लान दो। उसके बाद बोलो कि इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो बहुत कुछ हो सकता है,
और बहुत कुछ आ सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, सब होगा। सपने की बात करनी है, हमें सपने जगाने हैं। अल्टीमेटली ये चीज ध्यान रखो, लोग जो खरीदेंगे, लोग जो ज्वाइन करेंगे, वो अपने इमोशनल ब्रेन से ज्वाइन करेंगे, लॉजिकल होकर ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके अंदर अगर इमोशंस आप पैदा करना सीख गए, आपने इमोशंस को जगा दिया, तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। और अगर आप इमोशंस को नहीं टच कर पाए तो लोग जुड़ेंगे नहीं। सो इमोशंस को इवोक करना है, इमोशंस को बाहर लेकर आना है। सो वो आप कैसे कर सकते हो? यू हैव द प्रोसेस नाउ, यू हैव दिस प्रोसेस नाउ कि आप ये कैसे कर सकते हो। लोगों को लॉजिकली बहुत ज्यादा पॉइंट आउट मत करो कि भाई ये ऐसा है, ये पेटेंट है, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, हमारी कंपनी का टर्नओवर ये है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? हाउ यू शो द सॉल्यूशन। आपको लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। टॉक अबाउट सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स, एंड यू विल बी डन। सो you apply whatever you have learned today, and I will see you in the next video. Till the time, go self-made.